तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। तो बात एक ही है, ऐसा नहीं है कि मैं तो अलग अलग आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताऊंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक ही है, पर लगाने का तरीका दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको गिवन होगा या तो बॉडी डूबेगी, लोहे का स्फेयर है डूब गया, आर्किमिडीज लगाओ। कोई कहता है जी इसमें आर्किमिडीज लग नहीं सकता, मैंने कहा क्यों? कहते ये तैरी नहीं। आर्किमिडीज ने ये थोड़ा कहा था जब बॉडी तैरेगी तब मेरा प्रिंसिपल है, वो तो ये भी कहते हैं कि जब डूब जाएगी तो कब डूबेगी, तैरेगी तो कब तैरेगी, वो दोनों में एप्लीकेबल है। तो अगर कोई बॉडी फ्लोट नहीं करती, नीचे डूब गई और नीचे पड़ी हुई है पानी के अंदर चली गई, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे लगेगा। और दूसरा सिखाऊंगा जब वो फ्लोट कर रही है, फ्लोट तैर रही है हवा ऐसे पानी के अंदर, तो आर्किमिडीज कैसे लगता है ये सिखाऊंगा। दोनों का मतलब एक ही है, दो प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइनर चेंज है, लगाना कैसे है दोनों को ध्यान से देखना है आपने। और सबसे बड़ी बात, आपको जब न्यूमेरिकल आएगा उसमें या तो बॉडी डूबेगी या तैरेगी। अगर तो डूबेगी फिर तो प्रिंसिपल ये लगा देना, और अगर तैरेगी तो फिर ये लगा देना, बात ही खत्म। और तीसरी उड़ेगी तो है नहीं, तो तीनों दो ही आएंगी। अब बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ते हैं, आर्किमिडीज ने समझाया क्या हमें। पहले बेसिक मैथ समझते हैं। बेसिक मैथ ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी बॉडी पानी में उतर जाए, आप खुद उतर जाएं, पानी हर तरफ आपको क्या लगाता है? फोर्स। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पानी में एक बॉडी को उतार दिया, तो पानी इसको यहां भी फोर्स लगाएगा, यहां भी लगाएगा, आपस में कैंसिल। यहां भी लगाएगा, यहां भी लगाएगा, आपस में कैंसिल। यहां भी लगाएगा, यहां भी लगाएगा, आपस में नॉट कैंसल्ड, कैंसिल नहीं। यहां की फोर्स बड़ी कि यहां की फोर्स छोटी? बड़ी। क्या बोलो, ऊपर की कि नीचे की? ऊपर की। कितने लोग बोलते हैं ऊपर की फोर्स बड़ी? मान लो यहाँ पानी है, पूरे रूम में पानी है, ऊपर की फोर्स बड़ी। कितने बोलते हैं नीचे की फोर्स बड़ी? तो मैं नीचे की फोर्स बड़ी क्यों लगता है? ऐसा क्यों? वो तो इसमें भी ऐड होता है, और वो तो यहां भी है, यहां भी है। हाइट ज्यादा है, प्रेशर क्योंकि नीचे जाने में बढ़ता है, एचरोजी। जितना हाइट नीचे जाएंगे एचरोजी बढ़ेगा। अब सोचो, आप यहां पर पानी की सरफेस, ये छत पानी की सरफेस है, यहां पे आए और फिर यहां पे आए, ये वाला पॉइंट ज्यादा नीचे है, तो यहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कम है। ऊपर का पानी इसको दबा रहा है कि नीचे डूब जाए, नीचे का पानी इसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, पर नीचे का पानी ज्यादा प्रेशर लगा रहा है क्योंकि हाइट ज्यादा है, तो फोर्स भी ज्यादा है। और ऊपर का प्रेशर कम है तो फोर्स कम है, तो नीचे की फोर्स कम है, ऊपर की फोर्स ज्यादा है। तो मान लो ऊपर की फोर्स 2 न्यूटन है, नीचे की फोर्स 3 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कहां लगेगी? 1 न्यूटन ऊपर। ये 3 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन ऊपर। तो इसी को अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो हम 9th-10th में पढ़ते हैं, पानी जो ऊपर की फोर्स लगाता है वो है अपथ्रस्ट। फिर तुम्हारे हिसाब से तो ये अपथ्रस्ट है, बस ये अपथ्रस्ट है, फिर ये तो है ही नहीं। 9th-10th में शॉर्टकट मार जाते हैं। टीचर ये तो ना बताते हैं इधर भी फोर्स लगी, इधर भी 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 लगी। वो कहते हैं आर्किमिडीज कहता है कि अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला वीरो जी है। मैंने भी 9th-10th की बुक्स देखी है, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो भी क्या करे, नहीं तो इतना प्रेशर समझाएगा कौन, एचरोजी का कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा है कि पानी हर तरफ से क्योंकि फोर्स लगाता है, और क्योंकि लिक्विड हर तरफ से फोर्स लगाएगा, और फोर्स जैसे ये बॉडी है, एक बॉडी पानी के अंदर है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसल, यहां पे फोर्स कम होगी, यहां पे फोर्स ज्यादा होगी, तो नेट फोर्स ये ज्यादा ये कम ऊपर की तरफ होगी, और इसलिए ऊपर की नेट फोर्स को बोलते हैं ऊपर। ऊपर का मतलब अप, फोर्स का मतलब थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। डाउन थ्रस्ट सुना तुमने कभी? होगा ही नहीं, क्योंकि F1 हमेशा छोटा होगा, F2 हमेशा। तो पानी हमेशा ही हर बॉडी को कहां फोर्स लगाता है? ऊपर, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है। तो पहला रूल समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, यहां तक क्लियर है? पर ये तो बॉडी तैरती भी तो है, तो तैरती है तो F2 बड़ा है। देखो अपथ्रस्ट तो ऊपर ही लगता है, वो तो बॉडी की डेंसिटी और वेट बड़ा होता है, तो अपथ्रस्ट हैंडल नहीं कर पाता।
2 मिनट, अभी वही एग्जांपल देने जा रहा हूं, कब डूबेगी कब तैरेगी। सुनो, वहीं रह जाएगी बॉडी। बॉडी का वेट 10 न्यूटन है, अपथ्रस्ट भी 10 है, जहां पानी में वहीं रुके रहो, ना नीचे ना ऊपर। आपका वेट ज्यादा है, पानी अपथ्रस्ट नहीं दे पाया आपको, अब डूब जाओगे। आपका वेट कम है, अपथ्रस्ट ज्यादा है, उठा के पानी ऊपर फेंकेगा प्लास्टिक की बॉल की तरह। आप पूल के अंदर जाओ, बॉल लेके जाओ, एकदम बॉल उछलती है, तो यानी कि अपथ्रस्ट ज्यादा है और बॉल का वेट बहुत कम है, हवा में उछलती है, तो कुछ भी हो सकता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, ये बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, इसके लिए फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, मैं आराम आराम से धीरे धीरे, एक बॉडी का वेट हवा में 10 न्यूटन है, एक्चुअल वेट, सही में वेट 10 न्यूटन है। उसको आपने एक लिक्विड में उतार दिया, लिक्विड ने क्या लगाया, अप थ्रस्ट, F2 माइनस F1 जो भी है, यू बोलेंगे, अप थ्रस्ट लगाया, ऊपर की फोर्स, नेट फोर्स लगाई 2 न्यूटन। तो वो बॉडी जब पानी में उतरेगी, 2 न्यूटन पानी लगाती जा रही है। अब आप उसे अगर तोलेंगे तो 10 आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। इसलिए आर्किमिडीज कहता है जब कोई पानी में बॉडी उतरेगी, डूबेगी नहीं डूबेगी, आपने पानी में रख दी, कंप्लीटली समर्ज्ड, मान लो लोहे का स्फेयर ही समर्ज कर दिया, तो इसका वेट पानी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्चुअल वेट कम नहीं हुआ, हुआ ये कि अपथ्रस्ट लगातार क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर, ऊपर की तरफ काम कर रहा है 2, तो 10 में से 2 गया कितना, 8, तो देयर इज लॉस इन वेट। पहला पॉइंट क्लियर है। तो अगर कोई बॉडी पूरी तरह पानी में उतरेगी तो देयर इज लॉस इन वेट, और वो लॉस इन वेट क्या होता है, अपथ्रस्ट। वो इसलिए हुआ क्योंकि पानी ने क्या लगाया था, फोर्स, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। क्या ये रूल क्लियर है? तो अगर आपका वेट 100 न्यूटन है, आप पानी के अंदर चले जाएं, पूरी तरह सबमर्ज्ड हो जाएं, और अगर मान लो लिक्विड ने 20 न्यूटन फोर्स ऊपर लगाई, तो पानी में आपका वेट कितना हो जाएगा, 80। पहली कैलकुलेशन क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आर्किमिडीज ने हमें एक बड़ी सही चीज प्रूफ में बताई, वो मुझे नहीं पता आपको आती है कि नहीं आती, लेकिन वो लिख लो, नोट कर लो यहां पे। ये बहुत गड़बड़ करती है अगर आपने चीज नहीं सुनी, और अगर आपने लिख ली, गड़बड़ हो ही नहीं सकती। आर्किमिडीज ये चीज प्रूव करने वाला है, नोट मैं प्रूफ में करवाऊंगा, कि जो भी अपथ्रस्ट होता है किसी भी इस चैप्टर में, अगर तुमने अपथ्रस्ट निकालना है तो अपथ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। याद आ रहा होगा आपको, ये ऐसा कुछ किया करते थे। तो अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एक ही बात है। तो इस चैप्टर में अगर मैं बोलूं कि अपथ्रस्ट निकालो, तो आप मुझे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकाल देना, बात एक ही है। ठीक है, देखो यही तो लिखा हुआ है। अगर एक बॉडी का वेट 10 न्यूटन है और मुझे यह पता लग गया पानी के अंदर वेट 8 न्यूटन है, तो मैं बता सकता हूं इसलिए 8 न्यूटन है क्योंकि 2 न्यूटन का क्या लगा होगा, अपथ्रस्ट। तो फिर रूल क्या बोलता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जब ये पानी में उतरी होगी बॉल, तो इसने पानी की जगह ऑक्यूपाई कर ली, जगह ऑक्यूपाई कर ली। तो पानी के अंदर मान लो इसका स्फेयर का वॉल्यूम अगर v है, तो इसने कितना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया, v। वॉल्यूम थोड़ा चेंज होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। जब ये स्फेयर पानी में उतरा, इसे पानी को डिस्प्लेस किया, तो मान लो ये पानी में उतरा, इसे पानी डिस्प्लेस किया, वो डिस्प्लेस पानी मैंने हाथों में रख लिया, और जब मैंने देखा इसका वॉल्यूम कितना है, वो एग्जैक्टली स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल निकला, स्पेस ऑक्यूपाई कर गया ना। अगर मैं अपना हाथ पानी में डालता हूं, मेरे हाथ का वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, तो पानी डिस्प्लेस भी 2 मीटर क्यूब ही तो है ना, उसकी जगह ले गया मैं। अब इसमें मैं वॉल्यूम की बात नहीं करूंगा, वेट की बात करूंगा। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली इसमें वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सॉरी, इसमें अगर अपथ्रस्ट पूछेंगे तो क्या आएगा, 2। और मैंने आपको एक नोट लिखाया, अपथ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात है। तो इस बॉल ने पानी को डिस्प्लेस किया, और जो डिस्प्लेस करके मैंने उसको मेजर किया, तोला, उसका वेट निकाला, तो वेट भी एग्जैक्टली किसके इक्वल आया, अपथ्रस्ट। और ये तो मैंने आपको नोट लिखवा दिया कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड अपथ्रस्ट 1 एंड दी
सेम थिंग। तो आपके सामने ही है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस एंड अपथ्रस्ट सेम थिंग। तो फिर पहला रूल क्या बोलते हैं, बुक्स ऐसे लिखती हैं, अगर बॉडी का वेट W है, W1 है हवा में, और लिक्विड के अंदर कितना है, W2 है, तो लॉस इन वेट कितना है, W1 माइनस W2 है। ये लॉस इन वेट किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। पहला रूल क्लियर है। बॉडी तैरे या ना तैरे, ये रूल तो एप्लीकेबल है, बात ही खत्म। ना तैरे मेरी तरफ से, डूब जाए तो भी ये रूल तो फिर भी एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब हम लगाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब बॉडी तैरती है। सिंपल बात बताना मुझे, एक ये डेफिनेशन अपना बन जाएगी। एक शिप है, शिप समुद्र में तैर रही है, शिप का वेट 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, वो डूबने की कोशिश कर रही है 100 न्यूटन से, लेकिन वो नहीं डूब रही। तो क्यों नहीं डूबी, पानी ने क्या लगाया, अप थ्रस्ट। कितना, 100 न्यूटन, 100 से ज्यादा कि 100 से कम, 100 न्यूटन। क्योंकि यार शिप को डूबने से अगर बचाना चाहते हो तो ऊपर की फोर्स तो लगानी पड़ेगी जितना शिप का वेट है। अगर हल्का सा भी कम फोर्स लगी, ऊपर की फोर्स शिप के वेट से कम लगी, तो शिप तो डूब ही जाएगी। तो अगर शिप का वेट 100 है तो ऊपर की फोर्स शिप को डूबने से बचाएगी, और ऊपर की फोर्स को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। ऊपर तो एक ही फोर्स लगाता है, अपथ्रस्ट, और वो कौन लगाता है, वो लिक्विड लगाता है। तो लिक्विड क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा, होल वेट ऑफ द शिप के इक्वल होगा। होल वेट ऑफ द शिप कितना है, 100, और अपथ्रस्ट भी कितना होना चाहिए, 100। रूल नंबर 1 क्लियर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, रिपीट फिर से, थोड़ा स्लो, फिर से। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, देखो ये शिप है, ये शिप का टोटल वेट कितना है, होल वेट, इसका होल वेट कितना है, 100 न्यूटन है। ये लो, अगर पानी बिल्कुल फोर्स ना लगाए ये गारंटी डूबेगी, 100 न्यूटन को डुबो देगा। लेकिन लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट, और तो कोई, या तो शिप है या पानी है, और तो कुछ है ही नहीं। शिप ने पानी पे 100 लगाई तो पानी ने शिप पे 100 लगाई, तो अब, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितने हैं, 100 न्यूटन। अगर ये बराबर है तो शिप नहीं डूबेगी। ये रूल क्लियर है, लॉजिक मैथ्स तो ठीक है ना इसका, 100/100 नेट 0। और अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एक ही बात है। अब वेट ऑफ लिक्विड पे आ जाते हैं। अपथ्रस्ट का मतलब क्या सिखाया था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर ये बॉडी तैरना चाहती है तो अपथ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्ले, एक ही बात है, डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी। 100 और 100 बराबर होंगे तभी तो तैरेगी। क्या ये रूल समझ में आ रहा है सबको यहां तक? अपथ्रस्ट ही बचाएगा बॉडी को, तो अपथ्रस्ट होल वेट बराबर, ऐसे ही है। कोई डाउट इसमें? तो ये देखो, यही तो मैं बोल रहा हूं। मान लो एक बॉडी है, इसका टोटल वॉल्यूम V है, इसका V' वॉल्यूम हवा में तैर रहा है, डूबा हुआ कितना है पानी में, V माइनस V'। बॉडी की डेंसिटी रो बॉडी है, लिक्विड की रो L है। तो इसमें ये वाला पोर्शन देख रहे हो नीचे जो डूब गया, शिप का कुछ पोर्शन तो नीचे जाएगा, वो पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस। तो यानी कि जो भी ये पानी डिस्प्लेस करेगा दैट इज वेट ऑफ लिक्विड। तो वेट ऑफ लिक्विड का दूसरा नाम क्या है, अपथ्रस्ट। ये किसके इक्वल होना चाहिए, होल वेट ऑफ दी बॉडी। यही तो लिखा मैंने, होल वेट इज अपथ्रस्ट। बॉडी अगर तैर रही है तो होल वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? अब वैल्यूज मैथमेटिकल सुन लो, लास्ट मैथमेटिकल करना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा ध्यान से देखना। रूल नंबर 1, जब आप मैथ्स लगाएंगे इसमें, मान लो इस स्फेयर का वॉल्यूम V है। अगर मैंने इस स्फेयर को लिक्विड में डाल दिया, डेंसिटी लिक्विड की और बॉडी की डिफरेंट है, ये लो डाल दिया। अब इसके अंदर अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज वेट ऑफ स्फेयर, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो आंसर क्या होगा, V।
अगर मैं ये बोलूं पूरे का पूरा स्फेयर पानी में चला गया, तो व्हाट इज वेट ऑफ लीक, वेट की जगह पहले वॉल्यूम में चलते हैं फिर से, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो आंसर क्या होगा? V। मैंने वॉल्यूम पूछा, वेट नहीं पूछा, दोनों का वॉल्यूम सेम। लेकिन अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज वेट ऑफ स्फेयर, और स्फेयर क्या है यहां पर? बॉडी। व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी, तो वेट होता क्या है? mg। mg क्या होता है? m क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g, ऐसे ही है। तो ये देखो वेट ऑफ स्फेयर इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इनटू डेंसिटी ऑफ स्फेयर इनटू g। तो रूल नंबर 1, जब आप वेट किसका निकालते हैं? बॉडी का, तो वॉल्यूम किसकी? बॉडी की। डेंसिटी किसकी? बॉडी की। लेकिन अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो अब वॉल्यूम किसका? बॉडी का नहीं, लिक्विड डिस्प्लेस्ड का। पर लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम एंड बॉडी का वॉल्यूम सेम है। बोलने में तो लिक्विड का डिस्प्लेस्ड है, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। अब वेट किसका निकल रहा है? लिक्विड का। डेंसिटी किसकी? इनटू जी। तो अगर वेट निकला बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी? बॉडी की। वेट निकला लिक्विड का, डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। और अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का दूसरा नाम क्या है? अप थ्रस्ट। तो यानी कि जब भी अप थ्रस्ट निकलेगा, सोचना भी नहीं है, डेंसिटी हमेशा लिक्विड की। अप थ्रस्ट में गलती से भी बॉडी की डेंसिटी मत पुट करना। क्लियर है? कई लोग आर्किमिडीज भूल जाते हैं साल बाद, बड़ी बात नहीं है, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। +2 में मैंने कहा कि अप थ्रस्ट क्या होगा, तुम बिना सोचे बोल देना सर वीरो जी। मैं तुमसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा डेंसिटी किसकी, तो बिना देखे बोल देना अप थ्रस्ट है ना, तो लिक्विड की। क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। गलती तो तब है ना जब मैं ये कहूं कि कभी बॉडी की कभी लिक्विड की। मैं तो बोल रहा हूं अप थ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड में डेंसिटी लिक्विड की, और बॉडी के वेट में डेंसिटी बॉडी की, और वॉल्यूम दोनों में सेम रहता है क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस्ड का और बॉडी का वॉल्यूम तो सेम ही है। तो ये रूल समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, ये देखो एक लाइन में लगा के लगाया हुआ है मैंने इसमें, ये देखो, ये देखो क्या रूल है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जब ये बॉडी का कुछ पोर्शन नीचे आ गया पानी में, तो कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ? वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस V माइनस V डैश। सारी शिप थोड़ा नीचे आ गई, इतना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ पानी इनटू वेट ऑफ लिक्विड है, तो डेंसिटी भी किसकी? लिक्विड की इनटू जी। यही तो अपथ्रस्ट है। और रूल क्या बोलता है? ये जो अपथ्रस्ट है, दिस मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में होल वॉल्यूम बॉडी का कितना है? V। डेंसिटी कितनी है बॉडी की? ρb इनटू जी। तो ये क्या आ गया? होल वेट ऑफ द बॉडी, और ये क्या आ गया? वेट ऑफ लिक्विड। ये है इसका मैथमेटिकल पोर्शन। तो कैसे लगेगा आर्किमिडीज, समझ में आता है यहां तक? इसको न्यूमेरिकल में भी लगा के दिखाऊंगा, बट आपको बेसिक क्लियर है। तो फिर हमने आर्किमिडीज में 2 चीजें की। पहली, जब एक बॉडी को पूरी तरह इमर्स करते हैं लिक्विड में, तो जो लॉस इन वेट है वही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है और वही अपथ्रस्ट है। और दूसरा, जब कोई बॉडी फ्लोट करती है, तैरती है, तो फिर जो अपथ्रस्ट है वो होल वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। अपथ्रस्ट या होल या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एक ही बात है। अब हम करते हैं इसका प्रूफ जो स्कूल में आएगा, और फिर इसके न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा 2 न्यूमेरिकल्स कि कैसे इसको अप्लाई करना है।